समय की घड़ी। कबीर एक सामान्य सा 15 वर्षीय लड़का था जो अपने स्कूल और दोस्तों के बीच शांत और ईमानदार स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसे पुराने सामानों और एंटीक चीजों में विशेष रुचि थी। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त वो अपने मोहल्ले की एक पुरानी घड़ीसाज की दुकान में जा पहुंचा। दुकान बेहद जर्जर हालत में थी और वहां वर्षों से कोई ग्राहक नहीं आया था। कबीर की नज़र एक बेहद पुरानी, धूल जमी घड़ी पर पड़ी। वह लकड़ी की बनी थी और उसके डायल पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं। दुकानदार ने कहा, ये घड़ी किसी को नहीं बेचता, लेकिन अगर तुम सच बोलने की ताकत रखते हो तो इसे ले जा सकते हो। कबीर को बात अजीब लगी, मगर कुछ उसे उस घड़ी की ओर खींच रहा था। दुकानदार ने बिना कोई पैसा लिए घड़ी उसे दे दी और कहा, इसका वक्त केवल सच्चे लोगों के लिए चलता है। कबीर ने घर जाकर घड़ी को दीवार पर लगाया और जैसे ही उसने उसमें चाबी भरी, एक अजीब सी चमक उसके डायल पर उभर आई। घड़ी की सुइयां रुक गईं और एक छोटा संदेश उभरा, भविष्य वही देख सकता है जो खुद को देख पाए। कबीर घबरा गया लेकिन घड़ी को हटाया नहीं। अगले दिन स्कूल में जब वो अपने दोस्त अजय के साथ बैठा था तो उसे अचानक एक दृश्य दिखाई देने लगा। अजय स्कूल की कंप्यूटर लैब में चोरी करता नजर आया। कबीर डर गया। उसने तुरंत अजय से पूछा, तू लैब में कुछ गलत तो नहीं करने वाला? अजय ने हंसते हुए इनकार कर दिया, मगर कबीर ने उसे रोकने की ठान ली। अगले दिन अजय सचमुच लैब में गया और कुछ पेन ड्राइव्स चुराने की कोशिश की, मगर कबीर पहले से वहां था और उसने प्रिंसिपल को सब बता दिया। हालांकि अजय पकड़ा गया, लेकिन उसने सबके सामने कबीर पर ही इल्जाम लगा दिया कि ये सब उसने खुद किया है और बचने के लिए उसका नाम लिया है। प्रिंसिपल भी भ्रमित हो गए क्योंकि कबीर बहुत सीधा था, लेकिन सबूतों की कमी के चलते उसे चेतावनी दे दी गई। उसी रात कबीर ने घड़ी से पूछा, मैंने सच बोला, फिर भी मुझे क्यों दोषी ठहराया गया? घड़ी से एक नई लाइन उभरी, सच कहने से पहले सच को जीना पड़ता है। कबीर ने खुद से सवाल करना शुरू किया, क्या मैं हमेशा सच्चा रहा? क्या मैं कभी किसी गलती को छुपाता नहीं था? उसे याद आया कि एक बार उसने भी परीक्षा में थोड़ी सी नकल की थी और उस समय चुप रहा था। अगले दिन उसने हिम्मत करके टीचर को वो बात बता दी। उस दिन के बाद घड़ी फिर से चलने लगी। हर दिन घड़ी अब उसके सामने ऐसे दृश्य दिखाती जिसमें वो खुद होता और उसे हर बार यह चुनना होता कि वह सही करेगा या गलत। धीरे धीरे कबीर ने खुद को बेहतर बनाना शुरू किया। वह पहले खुद में सच्चाई लाया, फिर दूसरों को सच्चा बनने की प्रेरणा देने लगा। कुछ हफ्तों बाद अजय ने खुद स्कूल असेंबली में सबके सामने कबीर की सच्चाई स्वीकार की और कहा, मैंने झूठ बोला, लेकिन कबीर की ईमानदारी ने मुझे बदल दिया। प्रिंसिपल ने कबीर को सत्यनायक सम्मान से नवाजा और स्कूल में एक नया कोना बनाया गया, सच्चाई की दीवार, जहां बच्चे अपने ईमानदारी से किए गए कार्यों की कहानियां चिपकाते थे। कबीर अब वह लड़का नहीं रहा था जो केवल सच बोलता था, अब वह वो था जो सच जीता था। और उसकी दीवार पर टंगी घड़ी हर बार एक नई सीख देती रही, जैसे आज लिखा था, ईमानदारी दिखाने से नहीं, निभाने से आती है। सीख, खुद से सच्चा होना ही सच्चाई का पहला और सबसे जरूरी कदम है।